हाँ, तो लॉ ऑफ सॉरी थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे अभी? सर हम लोग ने डिटरमिनेंट स्टार्ट किए थे। स्टार्ट कहाँ से की थी? डिटरमिनेंट से की थी, जो कि हमारे फैक्टर्स थे, आया ना। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। इन दोनों के बीच में एक और चीज पढ़ी थी हम लोग ने, क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ डिमांड, आया ना। फिर उसके बाद हम लोग ने डिमांड शेड्यूल देखा, डिमांड कर्व देखा, आया ना। फिर उसके बाद उसको एक्सटेंडेड एक पार्ट था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। फिर इसके बीच में एक और चीज थे, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी चीजें देखी थी। फिर कल हम लोग ने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आया ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ने प्राइस इलास्टिसिटी देखी थी कल, ठीक है। उसमें से हम लोग ने कल दो मेथड पढ़े थे, दो पढ़े थे कि नहीं? कौन से? परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। फिर ये दो मेथड पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग ने फिर ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ने के बाद हम लोग को आइडिया आ गई कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लाई कहाँ करती है? इट लाइज बिटवीन 0 to infinity, 0 to infinity. But there are total 5 different types of price elasticity. How many types of price elasticity are there? 5. First, price elasticity will be equal to 0, which is also known as perfectly inelastic, which is also known as perfectly inelastic. Second, more than 0, less than 1, which is also known as inelastic, only inelastic. Okay, then price elasticity of demand will be equal to 1, which is also known as unit elastic. Is it clear? Next, further, more than 1, less than infinity is known as elastic. It is known as elastic. And last, infinity. Infinity is known as perfectly elastic. Perfectly elastic. Is it clear to everyone? ठीक है, तो हम लोग ने उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे, दो मेथड पढ़े थे, आज एक मेथड पढ़ेंगे, फिर प्राइस इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे इनकम इलास्टिसिटी पे। इज इट क्लियर? आया ना। मैं ग्राफ स्टडी करने बोला था, राइट? ये रहा, राइट। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होगी, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, तो जो ग्राफ है मेरा, तो जो कर्व बन रहा है मेरा, डिमांड कर्व जो बनेगा मेरा, वो क्या रहेगा? वो पैरेलल रहेगा किसको? वाई एक्सेस को। ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि डिमांड कर्व वाई एक्सेस को पैरेलल कब रहेगा? वेयर इट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, और वेयर एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 0। ये पता रहना चाहिए ना भाई, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। फिर एक और इसमें एमसीक्यू बनेगा आप लोग का, परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के टाइम पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल किसको रहेगा? एक्स एक्सिस को। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? क्वांटिटी रहती है। तो डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू क्वांटिटी, आया ना। कुछ भी पूछ सकते, तो आपको पता रहना चाहिए, बेसिक अजम्पशन है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का कि एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे हम लोग? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? प्राइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कर्व बनाया कि नहीं बनाया? यस यस बोल तो रहे हो, लेकिन तुम लोग के यस में दम नहीं दिख रहा मेरे को किधर। पक्का बनाया ना? ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज आर्क इलास्टिसिटी? व्हेन वी टॉक अबाउट आर्क इलास्टिसिटी, तो जब हम लोग ने पॉइंट इलास्टिसिटी या ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी स्टडी की थी, तो हम लोग ने स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग ने स्टडी की थी, राइट? आया ना। अभी यहाँ पे हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, कि सर यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो दो पॉइंट के मिडल की इलास्टिसिटी है। इज इट क्लियर? ये जो दो पॉइंट है मेरे, अगर मैं बोलता पॉइंट ए की इलास्टिसिटी निकाल ले तो इजी रहती, पॉइंट बी की निकालनी है वो भी इजी रहती, लेकिन दोनों को कंपेयर करके अभी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा। तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? हम लोग वहां पे यूज करेंगे आर्क इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर? है ना। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है क्या? तो हाँ, उसके लिए भी क्या है? फॉर्मूला है। अभी मुझे एक सिंपल से एक तुम लोग बात बताओ कि सर जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं, दो चीजों, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, आप दो चीजों को कंपेयर करके एवरेज आउट निकालने वाले हो, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना होगा तो क्या करते हैं बताओ? हाँ बराबर बोल रहे, बोलो। एडिशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, राइट? ऐड करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो आर्क इलास्टिसिटी में हम लोग कितने पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं? 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले। कितने पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं?
2। तो यहाँ पे क्या आने वाला है तुम लोग का सर, हम लोग के पास 2 यूनिट्स रहेंगे, दोनों को ऐड करके हम लोग को क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो उसको ऐड वगैरह करके डिवाइड बाय 2 करके हमारे पास एक नया फॉर्मूला डिराइव होता है, जो आपको जब मेरे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। सो प्राइस इलास्टिसिटी, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, जरा याद करो, परसेंटेज का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद क्या था, उसी में परसेंटेज से एक डिराइव हुआ था फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, हाँ वही चलेगा, चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, आया ना। फिर थर्ड फॉर्मूला कौन सा देखा था, सेगमेंट का, ज्योमेट्रिक में फॉर्मूला था, ग्राफ तो मैंने एक्सप्लेनेशन था खाली तुम लोग का, लेकिन एक्चुअली तो एक फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला प्रूव कर रहा था वो कि वैल्यूज कैसे डिराइव होगी। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपको कि क्या फॉर्मूला था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो वैसे आर्क इलास्टिसिटी का आपका फॉर्मूला है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 द होल अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अभी जब आप एक ग्राफ देख रहे हो तो आपको ग्राफ पे आपको दो चीजें दिख रही है ना भाई, है ना सर, मेरे पास प्राइस है और मेरे पास प्राइस 1 भी है, मेरे पास क्वांटिटी है और मेरे पास क्वांटिटी 1 भी है। अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे जब हम आर्क इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती है। इज इट क्लियर, आया ना। तो हम लोग को इन्हीं चारों को मद्देनजर रखते हुए हमें फॉर्मूला डिराइव करना था, वो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इज इट क्लियर। तो आर्क इलास्टिसिटी मतलब क्या सर, हम 2 पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर। तो जब 2 पॉइंट की बातें हो रही है तो 2 प्राइसेस होंगे, 2 क्वांटिटी डिमांडेड होंगे, आया ना। तो इसके लिए वो फॉर्मूला बना है, तो प्लीज इसके लिए 2 और ये 1 है। इज इट क्लियर, समझा, मतलब 1 और 2 का क्या मीनिंग है, क्योंकि हम लोग 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कंपेयरिंग 2 डिफरेंट थिंग्स। इज इट क्लियर। चलो जरा लिख लो फटाफट फॉर्मूला, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक ओपन रखोगे चलेगा। डन, बोलते भी नहीं हो ना तुम लोग कि सर हो गया, ठीक हो गया। इधर सब सॉल्यूशन ही लिखे, इन्होंने एग्जाम्पल खा दिया है। जरा इसका निकालो, चलो डन। टोटल आउटले मेथड करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, रेवेन्यू भी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। और डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी नहीं करोगे तभी भी चल जाएगा। तो मैंने 3 टॉपिक्स को यहाँ पे ओमिट किया है तुम लोग के सिलेबस से, नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें से आने के चांसेस बहुत ही मतलब 0.001% है चांसेस है उसमें से एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सच मेहनत ही मतलब वो सॉल्व कर पढ़ने की। ओके आगे बढ़े। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क सॉल्व क्या है, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है वो तो बताओ, आएगा सबका, पक्का सबका है। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो सॉल्व कर लोगे ना, पक्का, भागोगे तो नहीं न्यूमेरिकल से, देख के फटक से भाग। और कैलकुलेटर लेके जाना इकोनॉमिक्स के पेपर में, ये बार लेके बैठे थे क्या, आए थे कुछ न्यूमेरिकल्स, आया था, कितने आए थे, 4-5 भाई आते हैं एग्जाम में। सो इजी रहते हैं, आर्क पे ही आते हैं, आर्क ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते, आप कंपेयर करते, इकोनॉमिक्स कंपेयर करता है चीजें। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इधर क्या बातें हो रही है, पहले केस में क्या बातें चल रही थी भाई, पहले केस में क्या बातें चल रही थी, प्राइस, तो अभी क्या बातें चलेगी, इनकम, वही चल रहा है, सिस्टम वही है, बस क्या है अभी पहले प्राइस की बातें हो रही थी, अभी इनकम की बातें होने वाली, बाकी सारे
सेम होने वाले हैं कि इनकम बढ़ने से या इनकम कम होने से मेरी क्वांटिटी डिमांड रेट पे क्या इफेक्ट आया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? आया ना? तो फॉर्मूला क्या है? तो पहले फॉर्मूला क्या था, जब बताओ मुझे अपना पहला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या है देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड सेम परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस क्या हुआ है, ये उधर प्राइस था, सो अभी प्राइस हटा के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्राइस हटा के अभी क्या कर दिया, इनकम कर दिया। फॉर्मूला सेम है, मतलब मीनिंग भी सेम है, बस क्या है, प्राइस की जगह पे अभी इनकम है। प्राइस बट लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा वेरिएंट है, वहां पे प्राइस कम होती थी तो डिमांड बढ़ता था। फॉर्मूला सेम है लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ रही थी। अगर यहाँ पे इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी भाई, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया ना? चलो तो वापिस से परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है, विच इज ऑल्सो रिटन इन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू एक्चुअल इनकम अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी। ये वाला भी फॉर्मूला याद है आप लोग को, सेम फॉर्मूला है, आया ना? बस प्राइस की जगह पे क्या कर दिया उन्होंने, वाई डाल दिया, पी की जगह पे क्या डाला है, वाई। बट इन इकोनॉमिक्स वाई इज डिनोटेड एज इनकम। चलो दोनों फॉर्मूले लिख लो अपने अपने बुक में फटाफट, लिखा? चलो यहाँ पे 5 केस स्टडीज है, यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल से देखो, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। आपको पांचों के पांचों सॉल्व करने, फटाफट पांचों सॉल्व करने और मुझे आंसर्स बताने कि क्या आंसर्स आ रहे हैं इनके। अरे सॉल्व हुए, बताओ, चलो बताओ। पहले का आंसर हाउ मच, 0.5। ओके नेक्स्ट, सेकंड आंसर 2, थर्ड पॉइंट 0.4, ओके फिफ्थ 1, सिक्स्थ 0, राइट? So how many options do we have? हाँ नहीं 5 नहीं, उसमें आप देखोगे तो दो तो रिपीट हो रहे हैं ना, दो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। So I can see 4, I can see 4। The very first is, वन नोट ओपन नहीं किया मैंने, the very first is 0, क्या है, 0 है ना पापा, आया ना? द वेरी फर्स्ट इज ZERO, 0 खड़ा। तो 0 की सिचुएशन में क्या हुआ था हम लोग का, आओ जरा एग्जांपल पढ़ो। द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 5%, द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 5%, बट द डिमांड फॉर बटन्स डज नॉट चेंज एट ऑल। उन्होंने डिमांड नहीं किया भी नहीं है, मतलब डिमांड बढ़ा नहीं है, मतलब चेंज इन डिमांड है क्या, कुछ नहीं है, चेंज इन डिमांड नहीं। तो उस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी क्या होगा, तो मतलब इनकम बढ़ रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपकी डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, आपकी डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? आया ना? चलो तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या चले जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। इज इट क्लियर? थर्ड, फिर सेकेंड 1, क्या है मेरा 1, यानी ऐसा 1। इसका क्या मतलब होता है, 1 है किधर तो आंसर तुम्हारा,
किधर है बाबा? द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 7% एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो राइजेस बाय 7%। इनकम बढ़ी तो बढ़ी, साथ में क्या बढ़ा? डिमांड भी बढ़ी। इनकम तो बढ़ी और साथ में साथ डिमांड भी बढ़ी, लेकिन जो दोनों का परसेंटेज था वो क्या था? सेम था। जितने परसेंटेज से डिमांड बढ़ी है मेरी, सॉरी जितने परसेंटेज से मेरी इनकम बढ़ी है, उतने ही परसेंटेज से मैंने क्या बढ़ाई है? मेरी डिमांड भी बढ़ाई है। इज इट क्लियर? आया ना? थर्ड सिचुएशन, मोर देन 0 but less than 1, more than 0 but less than 1। सर यहां पे क्या हुआ? एग्जाम्पल अगर देने जाऊंगा तो एग्जाम्पल नंबर ए है तुम लोग का इसमें, और एग्जाम्पल नंबर सी है। इनकम -0.4 है, फॉल्स है। हे मायनस आहे, तुम्ही मायनस सांगितलं का नाही मला? मायनस आहे मग बरोबर आहे। मग इथे एक्झाम्पल फक्त हेच आहे, हेच आहे। मला वाटलं याच्यात एक पण नाही नेगेटिव्हचा, मला वाटलं पाचवी नेगेटिव्ह द्यावा लागणार, इन्फिरियर गुड्स बोलतो आपण त्याला। ओके, मेरे को लगा कि इसका सिर्फ आंसर 0.4 है, तो तुम लोग पता है कि नहीं माइनस है? बताया था तुम लोग ने? नहीं सर, वो हम लोग ना उधर अटके हो, माइनस बताना है कि नहीं बताना भाई? वो प्राइस इलास्टिसिटी उधर खत्म। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है ना दोनों के बीच में, इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर भाई इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा? कम। वहां पे क्या हो रहा था? प्राइस बढ़ रही थी करके डिमांड कम हो रहा था, इनवर्स रिलेशन था। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, समझा? तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है ना वो बताओ, यहाँ पे नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं है। तो माइनस है तो माइनस में आंसर बताओ, ठीक है? आगे बढ़े, चलो फिर हम लोग बात करते हैं। आप लोग इस पे थे, मोर देन 0 लेस देन 1 पे थे, मतलब ये वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर ए, द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10% बट द डिमांड ऑफ व्हीट राइजेस बाय 5%। इसका क्या मतलब हुआ कि सर इनकम तो ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है, लेकिन कंपैरेटिवली हम लोग ने जो व्हीट की डिमांड थी वो उतने परसेंटेज से बढ़ाई नहीं है, परसेंटेज उसकी क्या है? इनकम से कम ही है। इज इट क्लियर? तो 500 रुपए से अगर मेरी इनकम बढ़ती तो इसका मतलब है नहीं कि जो इनकम पूरा बढ़ा है मेरा उसका पूरा वीटी लेके आओ घर पे, नहीं, कम लेके आऊंगा, जितना नेसेसरी है उतना ही ऐड करूंगा ना। आया ना? चलो थर्ड सिचुएशन क्या बनेगी मेरी? फिर थर्ड हो गई ना, ये फर्स्ट हुई, ये सेकंड हुई और ये थर्ड, और ये मेरा आ गया यहाँ पे फोर्थ। फोर्थ सिचुएशन क्या बनेगी मेरी भाई? बताओ जरा एक बार, बताओ बताओ सर। मोर देन 1, मोर देन 1, इसका क्या मतलब है? किधर भाई एग्जाम्पल अपना? ये रहा एग्जाम्पल नंबर बी। एग्जाम्पल नंबर क्या है? बी। द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10%। इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड क्या? 10% से मेरी इनकम बढ़ गई। भाई ने डिमांड क्या कर दी? डिमांड ऑफ टीवी राइजेस बाय 20%। मतलब डिमांड प्रोपोर्शनेटली इनकम से क्या हो रही है? ज्यादा बढ़ रही है। इज इट क्लियर? ये मेरी सेकंड सिचुएशन थी। ये क्या थी मेरी? सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ सिचुएशन थी। ये कौन सी सिचुएशन थी मेरी? फोर्थ। और लास्ट फिफ्थ, इनकम बढ़ेगी लेकिन डिमांड कम होगी, या तो डिमांड होगी ही नहीं। क्या बोला मैंने? इनकम बढ़ेगी लेकिन डिमांड कम होगी, इनवर्स रिलेशन। तो देखो आंसर फटाक से नेगेटिव में चला गया तुम लोग का। आंसर किस में आ गया तुम लोग का? नेगेटिव में आ गया। क्यों नेगेटिव में आया? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि भाई अभी तुम लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी देके रखा है तुम लोग को कि सर मेरी सैलरी, आज तुम लोग शॉपिंग किधर से करते हो? कपड़े वपड़े खरीदने होगे तो किधर से करते हो? रविवार पेठ, नाही तर रविवार पेठ असतो ना, नाही तर इथे लोकल शॉप्स मध्ये जात असाल। बॉम्बे, बॉम्बे एक है, देन और क्या है भाई? रिलायंस है, यहाँ पे ट्रेंड्स है ना, और क्या है? बस मेरे को तो दो ही पता है जिधर कपड़े मतलब ठीक ठाक मिलते हैं। बॉम्बे में तो रफ टफ मिलते हैं, रिलायंस में थोड़े ठीक ठाक मिलते हैं। और क्या है इधर? हाँ, कॉटन किंग। मेरे साइज के कपड़े मिलते नहीं है वहां पे, छोड़ जाने दो। और
टाइजर भी है ना, उधर भी मेरे साइज के नहीं मिलते कपड़े। पीटर इंग्लैंड है, कहाँ है भाई? ओके, जाके देखना पड़ेगा मिलता है क्या मेरे साइज का कुछ। नहीं तो बातें क्या चल रही थी भाई। सर आज हमारे पास देखो भाई, और तुम लोग उधर जाते नहीं हो शॉपिंग करने, सिर्फ नाम मत लो, फैक्ट है। अपन कुठे जातो अपन? बॉम्बे। नहीं तो वो अभी एक और चलता है इधर बीच में कुछ तो है ना, वो फैशन अप नहीं क्या, फैक्ट्री आप, हाँ फैक्ट्री आप। आधे लोग तो उधर से शॉपिंग करते रहेंगे, तो तुम लोग करते हो कि नहीं करते? नहीं भाई मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, लेकिन फैक्ट्री अप में सच्चे में अच्छे कपड़े मिलते हैं। जाओ कभी तो विजिट दे के आओ आप, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि सर आज हम लोग ऐसे लोकल शॉप्स में शॉपिंग क्यों करते हैं? हाँ सर क्या बोल रहे ले आप? इनकम मेरी कम है, तो इनकम बढ़ेगी तभी भी मैं लोकल में ही करेगा। इनकम बढ़ेगी तभी भी मैं लोकल में करेगा, क्योंकि बढ़ेगी तो क्या ऐसा डायरेक्टली डबल नहीं होने वाली ना, कि डायरेक्टली 6 डिजिट या 7 डिजिट में इनकम आने वाली है तुम लोग की, नहीं, लेकिन आएगी कभी ना कभी तो आएगी। तो उस वक्त क्या करोगे? इनकम तो बढ़ते रहेगी हर साल, हर साल इज्जत बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, हर साल रेज्यूमे में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आया ना? अभी आज के तारीख में तुम लोग का रेज्यूमे कैसा है? पूरा खाली है। खाली क्या है? अगर तुम लोग को रेज्यूमे बनाने बोला मैंने, अगर जॉब के लिए किधर अप्लाई करना है, तो तुम लोग के रेज्यूमे में क्या दिखेगा? सर 10th पास, 12th पास मेरे अपियर्ड, हाँ जो लोग पास है वो पास भी डाल सकते हैं, ठीक है, अपियर्ड आएगा। और क्या बाकी पूरा खाली है ना। तो तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग को कितने की सैलरी मिलनी चाहिए? हाँ तो वैसे होता है, इनकम बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगा, आया ना? सॉरी, रेज्यूमे बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ते बढ़ते जाएगा तो आप क्या करोगे? इधर शॉपिंग करना बंद कर दोगे। तो आप कहाँ पे जाओगे? तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे, आप बड़े बड़े शॉप्स में जाओगे, ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े जगह पे जाके आप परचेस करोगे, ठीक है। समझा मैंने क्या बताया तुम लोग को? तो बट ऐसा है कि लाइफ टाइम यहाँ से ही कपड़े खरीदोगे, बॉम्बे से ही कपड़े खरीदते बैठोगे? कभी ना कभी तो कोल्हापुर जाओगे, कभी ना कभी तो पुणे जाओगे, कभी ना कभी तो मुंबई जाओगे, तो मॉल दिखेंगे, मॉल में फिर अलग अलग ब्रांडेड के शॉप्स मिलेंगे, ब्रांड के शॉप्स रहते हैं वहां पे भाई। जैसे अभी पीटर इंग्लैंड वगैरह है, उससे भी बड़े बड़े हैं, तो वहां पे उनके शॉप्स रहते हैं, बड़े बड़े मॉल के अंदर शॉप्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। उधर इनकम हाई रहेगी तो ये मजा आता है। आप सच्चे में, मैं इधर गया था ना, दिल्ली गया था ना, तो डीवाई पाटिल का मॉल है, डीवाई पाटिल मॉल करके, दिल्ली वाला, मैं मुंबई वाले की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कसम से। उधर जाके जो फील आया था, मतलब हाँ, रईसी वाली फीलिंग उधर जाके पता चलती है तुम लोग को, लिटरली। मतलब फिर ऐसा लगता है कि यार अपन अपने पास तो पैसा ही नहीं है, अपन तो सच में गरीब है। तो ऐसा देख, एंट्री फ्री एंट्री रहती है सबको भाई। इतना बड़ा मॉल है, इतना दो बड़े बड़े मॉल है वहां पे, अंदर से ही उन्होंने गेट बना के रखा है एक मॉल से दूसरे मॉल में जाने के लिए, ठीक है। और जिधर से जाते हैं ना वो पैसेज ओपन, मतलब बाहर का पैसेज ओपन है, और वहां पे होटल्स है, मतलब मॉल के अंदर तुमको सब मिलेगा। मैंने आज तक वो एक से एक स्नैक्स का नाम आता है पता है? उसके वो आलू भुजिया बहुत फेमस है, हल्दीराम, हाँ हल्दीराम। मैंने आज तक जिंदगी में हल्दीराम का शॉप नहीं देखा था जिधर आपको पानी पूरी, वो सब शेव वगैरह स्नैक्स वाला आइटम खाने मिलता है। वो उस मॉल के अंदर फूड कोर्ट में था, हल्दीराम का शॉप था। मैं बोला भाई सच में तो बहुत महंगा मिलता है भाई। डोसा खाने जाओ अपने इधर 80-12 रुपए में डोसा 60-70 का मिलता है, तो 600 का मिलता है। तो अपन अपने अपने देखो, जिधर स्टैंडर्ड प्राइस रहती है ना उधर जाने का, मैकडी वगैरह में उधर स्टैंडर्ड प्राइस रहती है ना। और मैकडी का ना सबसे बड़ा जुगाड़ होता है, क्या मैं बताता हूँ तुम लोग को। अगर आपके पास ऐप रहेगा ना मोबाइल में, तो जो चीज मैकडी में 300 रुपए की मिलती है ना, वो आपको शायद से 200 रुपए में, 150 रुपए में मिल जाएगी। वो जुगाड़ रहता है, वो कभी ना कभी तो बताऊंगा। ये तुम लोग ना ये सब रिसर्च वगैरह करते नहीं हो। मेरे को कब से पता है? मेरे को 13 से पता है, मतलब तुम लोग की जितना था ना मैं, तब से मेरे को पता है कि मैकडी को लूटा कैसे जाता है। तो जोमेटो ने जब स्टार्टिंग किया था ना 50% ऑफ,
वो उन्होंने पैटर्न ना जल्दी बंद की, इसलिए हम लोग की वजह से, हम लोग की जैसे लोगों की वजह से बंद किया है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, अभी हॉस्टल में कैसे 2-3 लोग साथ में मंगाते, अभी उनका क्राइटेरिया क्या रहता था, 150 के ऊपर का ऑर्डर रहना चाहिए, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो हम लोग मस्ते पे कि 3-4 लोग साथ में आएंगे और 500 रुपए तक का ऑर्डर दे देंगे। मस्त है, चिकन वगैरह वगैरह, फ्राइड राइस वगैरह वगैरह सब मंगाएंगे हम लोग। 500-600 का ऑर्डर देने का चुपचाप। ठीक है, अभी समझो 5 लोगों ने मिलकर ऑर्डर किया है, 500-600 रुपए का चाइनीज 5 लोगों के लिए बहुत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने समझ जाते 600 रुपए का ऑर्डर किया, 50% डिस्काउंट मिला, कितना रुपए हुआ भाई, 300 रुपए हुआ, बराबर आया ना। तो अभी 5 लोगों में 300 रुपए बटेगा, कितना रुपए हुआ, 60 रुपए। मतलब मैंने सिर्फ 60 रुपए डाला, खाने को क्या क्या मिला, एक पीस लॉलीपॉप का मिला, फ्राइड राइस मिला, चिकन चिली मिला, बहुत वैरायटी ऑफ में। हम लोग 600 रुपए में बहुत कुछ जाता है भाई, चाइनीज के गाड़ी पे जाओ पता चल जाएगा तुम लोग को। तो वैरायटी ऑफ डिशेस में खाने मिलते हैं। फिर वो डोमिनोज का मैंने तुम लोग को कल एक स्कीम बताया था, 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं दिया तो फ्री, है ना। तो हम लोग, मैं तभी इधर रहता था, स्कूल स्कूल जब था ना, स्कूलिंग में था तभी का वो ऑफर था। तो हम लोग जब डोमिनोज में ऑर्डर करते थे ना पिज्जा वगैरह, तो डोमिनोज वाला जो डिलीवरी करने आता था ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे कि अभी समझो 300 रुपए का हम लोग ने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, तू लेट रिमार्क डाल देना कि ट्रैफिक वैफिक लगा था करके तेरे को डिलीवरी तेरी हुई नहीं, तो हम लोग को ये फ्री में मिलेगा, समझा। तो हम लोग अभी 300 रुपए देना पड़ता ना अगर टाइम पे आ जाता तो हम लोग क्या करते थे, उसमें से 100 रुपए किसको देते थे, वो जो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय को 100 रुपए चिपकाने का और एक पीस भी देने का, बोलेगा तू भी खा ले एक पीस, ठीक है। और बोलेगा कि भाई क्या करना है तेरे को, लेट पहुंच, बोलना है कि भाई मैं लेट पहुंचा था तो ये पिज्जा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो डोमिनोज वालों को ये भी हरकतें पता चल गई, तो डोमिनोज वालों ने क्या किया पता है, बोलने के लिए ना, फिर बाद में 6 महीने के बाद क्या किया पता है उन्होंने, बोलने के लिए फ्री रखा, लेकिन हालांकि लोग फ्री नहीं देते, 50% चार्ज लेते थे। फिर भी क्या लेते थे, 50% चार्ज करते थे। बहुत लूटा है। वैसे इन लोग को लूटना कैसे आता है, तो आओ इधर हम लोग बताते हैं आपको कैसे लूटना होता है। तो तुम लोग करते नहीं हो क्योंकि तुम लोग हॉस्टल में रहे नहीं हो ना। अभी ये सारी चीजें कहाँ पे इन्वेंट होती है पता है, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं ना, ये खोपड़ी वहां पे चलते हैं। क्यों, वो ते बोलतात ना, जोपर्यंत तुमचं पोट उपाशी असतं तेव्हा तुमची बुद्धी चालायला लागते, की आता कुठून ना कुठून तरी जुगाड़ करून खायचा है। ठीक है, तो वैसे ही कॉमर्स वालों का भी रहता है दिमाग। जिस दिन तुम लोग ऐसा फील होगा ना कि नहीं भाई, जिस दिन, अभी तक वो दिन नहीं आया तुम लोग की जिंदगी में, अभी तुम लोग की जिंदगी लाइफ में चल रही है, पेरेंट्स है, कमा रहे, तुम लोग आराम से रह रहे हो। जिस दिन तुम लोग को ऐसा रियलाइज होगा कि नहीं भाई पैसा कमाना पड़ेगा, उस दिन तुम लोग जैक लगा के, जुगाड़ लगा के वो पैसा ढूंढना शुरू कर दोगे। लेकिन वो दिन आना पड़ता है सबकी लाइफ में। हम लोग की लाइफ में आ गया वो दिन, हम लोग शुरू हो चुके, तुम लोग की लाइफ में अभी तक आया नहीं। इसके लिए फिर वो बोला जाता है कि कॉमर्स वालों से पैसे बनाना सीखना चाहिए। कॉमर्स वालों में इतनी हिम्मत रहती है कि वो हवा से भी पैसा जनरेट कर सकते। तो हवा से मतलब क्या, जादू करके नहीं रे, दिमाग लगा के उसको फ्री में कहाँ से पैसा मिलेगा ये वो देख लेता। क्लियर है। तो भाई कॉमर्स वालों का हल्के में मतलब, और जुगाड़ तो अलग ही लेवल पे लगाते कॉमर्स वाले। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो एक बार इनकम बढ़ने लग जाती है तो भाई कुछ ऐसी चीजें आती है। आज मेरे पे कैपेसिटी नहीं है, आज अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे पानी पूरी खानी है तो मैं हल्दीराम की नहीं जाके खाऊंगा, मेरे में नहीं है वो 120 रुपए की पानी पूरी खाने की इच्छा। मैं किधर जाके खाऊंगा, अपने इधर 20-30 रुपए की जो मिलती है मार्केट में, वो चुपचाप जाके खाऊंगा। लेकिन एक जब अभी उधर कोई ना कोई तो जाके खाता ही है ना, कोई ना कोई तो जाके खाता है, तो उनकी इनकम क्या रहेगी। अगर एक बंदा 120 रुपए का पानी पूरी खाने के लिए रेडी है तो बट वैसे उसकी इनकम भी वैसे रहेगी। तो कभी ना कभी तो इनकम बढ़ेगी ना। तो कभी ना कभी तो मैं वो चाचा से हल्दीराम में शिफ्ट होऊंगा, तो ये चाचा क्या बन जाएंगे मेरे लिए, इंफीरियर गुड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इंफीरियर गुड्स। वैसे ही एप्पल का भी होता है, फ्रूट्स का भी वैसे ही होता है, वेजिटेबल्स का भी वैसे ही होता है। हाँ, आज गरीब के घर पे किसकी सब्जी बनती है, टेंडी की सब्जी बनती है। तुम लोग के घर पे बनती है क्या टेंडी? टेंडी पता है तुम लोग को, टेंडली टेंडली करके एक सब्जी आता है वैसा, ते आपण दिवाळीत पायाखालती फोडतो माहितीये, करीट 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 तो पता है ना भाई। अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको मेरे को नहीं पता, रुको जरा मेरे को गूगल करके बताने दो।
बाद में तो सच में तुम लोग को तेल की सब्जी नहीं पता? तेरे को पता है ना? अरे दिवाळीत पायाखालती काहीतरी फोडतात ते तरी माहिती आहे? हाँ छोटा कलिंगड ऐसे उड़ूसाच असतो. ये भाई तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? तुम लोग महाराष्ट्र में ही रहते हो ना? अरे दिवाळीत उठणं लावून आंघोळ केली जाने दो ये भाई. मैं बाद में फोटो भेजता हूँ सब्जी का. कसम से तो वो सबसे ना सबसे गरीबों वाली सब्जी वो है. आज तुम लोग के घर पे बनती नहीं, इसके लिए तुम लोग को पता नहीं है भाई, लेकिन मेरी फेवरेट सब्जी है. बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती वो सब्जी क्योंकि टेस्टलेस रहती है, लेकिन मेरे को अच्छी लगती है वो सब्जी. मजा आता है मेरे को वो सब्जी खाने में. और उसके साथ अगर आलू रहेगा ना और ही मजा. और आलू एक ऐसा सब्जी जो किधर भी एडजस्ट हो जाता है. तो मैं क्या बता रहा था, आज तुम लोग के घर पे क्यों नहीं बनते? क्योंकि तुम लोग की इनकम उतनी ज्यादा है. तो आज जिसके घर पे वो सब्जी बनती रहेगी तो कभी ना कभी तो शिफ्ट होगा ना. उसकी इनकम कभी ना कभी तो बढ़ेगी ना. आज अगर तुम लोग के घर पे फ्रूट्स लाने हैं तो तुम लोग सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हो? बनाना. क्यों? क्योंकि सस्ता मिलता है सर. जब वो महंगा हो जाता है तो नहीं, बनाना कभी महंगा ही नहीं होता, 12 महीने सस्ता ही मिलता है वो. लेकिन जब तुम लोग की इनकम बढ़ जाएगी तो तुम लोग बनाना से शिफ्ट हो गए ना. एप्पल भी तो 12 महीने मिलता है कि नहीं? हम लोग एप्पल पे जाएंगे सर. क्यों? क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. ठीक है, तो ये होता है इनकम का. इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ानी है मेरे को अभी तुम लोग को, और एडवर्टाइजमेंट पढ़ाना है ना, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर.